तो एक ही महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और महात्मा के विवेक का राजा है वो गुलाम बन चुका है। राजा को लगा मैंने विद्वान बहुत देखे, सत्संगी बहुत देखे, लेकिन जो जानकारी इनसे मुझे मिली है या ये जिस तरह से बतलाते, आज से पहले अतीत में ऐसा विद्वान संत मैंने देखा ही नहीं। महात्मा जी सत्संग के लिए आते हैं, राजा उससे पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं, दरबार खचा खच भर जाता है। गुरु जी आते तो राजा प्रजा के सामने गुरु के चरणों में लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं। राजा करे तो मंत्रियों को भी प्रणाम करना पड़े, संतरियों को भी करना पड़े, प्रजा को भी करना पड़े। ये हर दिन की एक दिनचर्या बन चुकी है। बहुत समय बीतने के बाद राजा का एक मित्र राजमहल में आया। राजा ने सत्संग की महिमा बतलाते हुए मित्र से कहा, आज जरा मेरे साथ आप भी सत्संग में बैठो। अगले दिन का सत्संग प्रारंभ हुआ। मित्र के मन में विचार आया, एक छोटी सी पर्ची लिख करके राजा के हाथ में दी। उस पर्ची में लिखा था, राजन आप तो पिछले 12 वर्षों से लगातार सत्संग सुन रहे हो, 365 दिन चलता है, एक दिन नहीं, यहां तो वर्ष में एक बार होता है, वहां 365 दिन लगातार सत्संग 12 वर्षों से चल रहा है। मित्र ने क्या लिखा, राजन मैं जानना चाहता हूं ज्ञान श्रेष्ठ होता है या आचरण। राजा का दिमाग चकरा गया। मित्र को क्या जवाब दो? मेरे मित्र के प्रश्न का उत्तर अगर गुरुदेव दे दें तो और बेहतर होगा। राजा ने वो पर्ची गुरुजी तक पहुंचा दी। गुरुजी ने जब उस पर्ची को पढ़ा जिसमें लिखा था आचरण श्रेष्ठ होता है यह ज्ञान, मंद मंद गुरुदेव मुस्कुराए। 12 वर्षों से निरंतर सत्संग सुनने के बाद भी राजा को अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि ज्ञान श्रेष्ठ होता है या आचरण श्रेष्ठ होता है। गुरुजी के मन में आया, अब तो प्रैक्टिकल करके ही दिखाना पड़ेगा। बोलने से समझ में आता तो आ चुका होता। महात्मा जी कहने, राजन आपके प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए, समय चाहिए। गुरुदेव जितना आप उचित समझे उतना समय आप ले सकते हैं। आज दिन भर सत्संग चला, सभा विसर्जित होने लगी, सारे लोग चले जाते। स्वयं महाराजा गुरुदेव को विदा करने के बाद राजकक्ष की ओर रवाना होते थे। आज गुरुजी जिस व्यास गद्दी पे बैठे थे, आपने गमले और फूल रखे हैं, वहां दिव्य रत्नों से उस व्यास गद्दी को सुसज्जित किया गया था। आज महात्मा जी ने हाथ उठा करके एक अमूल्य हीरे पे हाथ रखा, इन दोनों अंगुलियों के बीच में हीरा पकड़ लिया और धीरे धीरे हाथ ऐसे खींचा। खींचते 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 जेब के पास में लाया और हीरे को जेब में डाल दिया। ये सारी क्रिया राजा बड़ी बारीकी से देख रहा था।
राजा की निगाह आज संत की क्रिया पे, आचरण पे पड़ी तो अंदर आग बबूला हो गया। अरे पिछले 12 वर्षों से जिसके चरणों में लंबे पड़ पड़ के दंडवत प्रणाम कर रहा था, ये तो बड़ा सातिर धुरत आदमी है, इतनी चतुराई से चोरी करता है। मैं तो विश्वास में अंधा हो चुका था, लेकिन 2 दिन का समय दिया हुआ है, आज क्रोध को राजा पी गया। अगले दिन सत्संग में श्रद्धालु पहुंचे, राजा आया, मंत्री आए, संतरी आए। अब कथा के लिए निश्चित समय पे गुरुदेव आए हैं। हर दिन की भांति पिछले 12 वर्षों से जो लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम कर रहा था, उस राजा ने आज लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम नहीं किया। खड़े खड़े हाथ जोड़े सिर झुकाया। तो मंत्री संतियों ने वैसे किया। आज दूसरे दिन की कथा चलती रही, कथा को विश्राम दिया गया। प्रसाद के बाद श्रद्धालु गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करने लगे। राजा का तो नहीं है मैं गुरुदेव को विदा करके कक्ष में जाना। विश्राम के बाद संत ने बड़ी चतुराई से आज भी उसी तरह से व्यास गद्दी पे सुसज्जित जो हीरे थे, एक हीरे पे हाथ रखा, अंगुलियों के बीच में पकड़ करके धीरे धीरे हाथ से खींचना शुरू किया। पहले दिन इस जेब में डाला था, आज एक हीरा इस जेब में डाला। राजा बहुत चतुराई से, पेनी दृष्टि से देख रहा था। राजा को लगा ये कितना धूर्त व्यक्ति है। मैं केवल अति विश्वास में अंधा बन करके इसका इतना मान सम्मान करता रहा। आज संत को विदा किया। तीसरे दिन लोग आकर के बैठे। महात्मा जी आए तो झुका भी नहीं, खड़े खड़े हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जैसे व्यास गद्दी पे आके गुरुदेव विराजमान हुए। अब क्रोध चरम सीमा को पार कर चुका था। राजा से रहा नहीं गया। महाराज जो मोहलत दी थी वो पूर्ण हो चुकी। मैं मेरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। संत ने कहा, राजन आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा ही। आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछले 12 वर्षों से हर दिन जब भी मैं इस संग मंडप पे आता, आप मेरे पैरों में लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम करते थे। क्या बताओगे मुझे प्रणाम क्यों करते थे? का मैं आपके ज्ञान का गुलाम बन चुका था। आप जैसा ज्ञानी आप मैंने पूरे जीवन में कहीं ने देखा नहीं सुना। इसलिए उस ज्ञान ने मुझे आपके चरणों में लंबे पड़ने को मजबूर कर दिया। राजन, पिछले 12 वर्षों से जो ज्ञान था वो ज्ञान तो आज भी मुझे है। अभी कोई ज्ञान गायब तो नहीं हुआ है। लेकिन 3 दिन से पहले दिन थोड़े झुके, दूसरे दिन और कम झुके, आज तो झुके तक नहीं। ये बदलाव अचानक क्यों आया? अगर ज्ञान का सम्मान था तो पहले दिन जो था वो आज भी होना चाहिए। तो ज्ञान तो वो ही है।
आपने ज्ञान का नहीं, मेरे आचरण को देखा, आपके हाव भाव सारे आमूल चूल बदल गए। आपने मुझे हीरे को उठाते बड़ी चतुराई से उठाते हुए देखा होगा ना, इसलिए तो आपके भाव बदले। राजा को लगा, अरे मैं कहना चाहते थे स्वयं बता रहे। 12 वर्षों से आप ये समझ ही नहीं पाए आचरण श्रेष्ठ होता है या ज्ञान श्रेष्ठ होता है। मेरे आचरण को देखा, 12 वर्षों की आस्था चकनाचूर हो गई। आपके हाव भाव बदलने शुरू हो गए, आपका आचरण बदल गया। राजन, मैंने चोरी की नीयत से चोरी नहीं, आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इस हीरे को चुराया था। आपने मेरे आचरण को देखा, तत्क्षण आपके भाव बदलने शुरू हो गए, ताकि मुझे बोलना नहीं पड़े। खुद आपकी अकल, आपकी बुद्धि आपको बता दे कि ज्ञान श्रेष्ठ होता है या आचरण श्रेष्ठ होता है। राजा पैरों में लंबा पड़ गया, गुरुदेव मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कहने का भाव, अगर मुंह में ज्ञान है, वाचालता का नाम ज्ञान नहीं है। शब्द जालक बनने का नाम ज्ञान नहीं है। यथार्थ में ज्ञान वही ज्ञान है जो हमारे आचरण में झलके। मैं यहां